हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए फिर से सेंटअप एग्जाम जो हुआ था उसमें मैं पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज 11 से आप लोग को बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में, जिस तरह से एग्जाम में आया था दोनों यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। तो अगर आप लोग बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो यहाँ पे देखिए, और रिविजन तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर सवाल तक पढ़ते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक बनाएंगे। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे और समझ लीजिए ये प्रैक्टिकल है, मतलब ये प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम लोग 10 तक बना चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर दिया हुआ त्रिभुज P है, Q है और R जो है त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है एस टी ना, देखो एस टी जो है क्यू आर के समांतर है। एस टी यहाँ पे देना पड़ेगा। एस टी जो है क्यू आर के क्या है, समांतर है। एस टी क्यू आर के समांतर है। फिर देखो क्या बोला, पी एस बोल रहा 7x - 4। पी एस बोले तो ये वाला दिया हो 7x - 4 दिया, ठीक है। पी टी बोल रहा 5x - 2। पी टी कौन है, देखो ये वाला है 5x - 2। फिर बोलता क्यू एच बोलता है 3x + 4, 3x + 4। फिर टी आर है, आर टी यहाँ पे दे रहा 3x, ठीक है। और बोलता है आपको कि x का वैल्यू निकालो। ये मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी करवाया था, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे बोल दिया समांतर है ना, क्या बोला, समांतर है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। चूंकि यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे दिया क्या गया, फिगर आप बना लीजिएगा ना, फिगर तो बना हुआ है तो पहले से। तो लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे पी एस बराबर क्या दिया, 7x - 4 दिया है, और पी टी क्या दिया है, 5x - 2 दिया है, और क्यू एस आपका दिया हुआ क्या है, 3x + 4 दिया हुआ है, और आर टी यहाँ पे दिया हुआ है 3x। तो चूंकि यहाँ पे पी एस टी और एस टी जो है क्यू आर के क्या है, समांतर है। एस टी क्यू आर के समांतर है। जब समांतर हो जाता है, जब त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाती है, तो इसका जो है ना, इसके अनुपात के बराबर होता है। ये अपने भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर या आर टी जो लिखो, ये हम लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए और एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी एस कितना है, 7x - 4 है, और एस क्यू कितना है, 3x + 4 है। चलिए पी टी कितना है, 5x - 2 है, और टी आर या आर टी जो भी बोले 3x है, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करें, क्रॉस गुना करेंगे। जब भी ऐसा रहे तो क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस गुना करने के लिए पहले मैं इसको अरेंज सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे लिखता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 7x - 4 है, देखो इसको मैं गुना कर दिया, ठीक है। इसको अभी लिख दिया मैंने इसको, और देखो ये दोनों को फिर गुना करेंगे। तो 5x - 2 है, और ये क्या है, 3x + 4 है ना, ये लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं, जिस तरह से हल करना होता है ना, जिस तरह से हल करते हैं उसी तरह से हल करते हैं। 7 21x हो जाता है, माइनस 4 12x हो जाएगा। चलो यहाँ पे आपका 7 21 x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 4 12, इसको गुना करेंगे 5x को 3x से गुना करेंगे तो 5 15x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5x को 4 से गुना करेंगे तो प्लस 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 5 20x हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये 2 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 में है, 3 प्लस में प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 हो गया। अब क्या करेंगे, इन सभी को उठा के बाएं तरफ लेके चले आएंगे, ठीक है। तो 21x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 15x स्क्वायर हो जाएगा। 20x प्लस में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस 20x हो जाएगा। 6x है माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा। 8 है माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। ओके, और इतना बराबर 0 के ये बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, जिस तरह से हम हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 21x स्क्वायर और 15x स्क्वायर, ये दोनों में से काम करेंगे तो क्या होगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 12x है और 20x है, और यहाँ पे 6x भी है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ देखिए, 12 और 20 कितना हो गया, हम यहीं पे एक जगह कर लेते हैं। 12 और 20 ये दोनों माइनस में है तो कितना हो गया, माइनस 32 हो गया। और 6 प्लस में है तो 6 घटाना पड़ेगा, तो 6 6 12 26 है ना, कितना हो गया, 26x हो जाएगा, कितना, माइनस में, माइनस
26x हो जाएगा। अब +8 है, +8 यहाँ पे आ गया। ओके चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया। अब देखो आपको पता नहीं इसको कैसे हल करते हैं। इस आप चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले लो, नहीं तो कॉमन नहीं लोगे तो भी बन सकता है। 8 छक, देखो 8 को 6 से गुना करेंगे, 8 छक 48 होता है। तो 8 को 6 से जोड़ेंगे तो क्या 26 आएगा, नहीं आएगा ना। तो 24 दूना भी 48 होता है, 24 दूना 48 होता है ना, क्योंकि हमको गुना करके 48 लाना है और जोड़ करके या घटाव करके 26 लाना है, माइनस या प्लस में। तो 24 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, -26 हो जाएगा। तो हम दोनों को माइनस में लिखेंगे, 6x² -24x -2x हो गया। तो -26x आ जाएगा, +8 बराबर 0। अब क्या करेंगे जी, अब देखो 6x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो x से -6 चौक 24 हो गया, माइनस यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो x से माइनस प्लस माइनस 2 चौक 8 बराबर 0। अब क्या है, x से -4 देखो कॉमन मिल गया ना, दोनों ब्रैकेट में सेम मिल गया, और यहाँ पे 6x -2 हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना x का वैल्यू निकालना ना, तो x से -4 बराबर 0, x से बराबर कितना गया 4 आ गया, और 6x से -2 बराबर 0, तो 6x बराबर कितना गया 2, और x से बराबर कितना 2/6, काटेंगे तो 1/3, 1/3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके तो अब हमारा आंसर आ गया x का वैल्यू, है ना। इसी तरह का सेम सवाल था आपका क्वेश्चन बैंक में जो मैं आपको करवाया था, सिर्फ आपका यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये सब सिर्फ चेंज था, लेकिन फंडा यही था, फार्मूला यही था, तरीका यही था बनाने के लिए उसका। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से बनाए होंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या बोलता है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में देख सकते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि अब कोशिश करूँगा आपका सवाल इंग्लिश में भी लाने के लिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को भी अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, है ना। और आपको पता है tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ये होता है ना, लंब बटा आधार होता है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, h निकालना पड़ेगा, इसलिए h बराबर क्या होगा, p² प्लस b² का ओवर रूट, यही होता है ना, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर का ओवर रूट होता है। कर्ण निकाला, ये हमारा h कर्ण हो गया, तो लंब और आधार स्क्वायर का ओवर रूट करेंगे, तो 3² प्लस 4 का स्क्वायर, 3 × 9 प्लस 4 चौक 16, कितना आ गया इसका 25 आ जाएगा, और 25 का रूट कितना होगा 5 होगा, यानी कि h का वैल्यू हमको 5 पता चल गया। इसलिए किसका निकालना है, इसलिए sin थीटा प्लस cos थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण p/h, और cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। देखिए लिख दीजिए, तो p कितना हमारा है, देखो p का वैल्यू तो दिया हुआ 3 है, और h का वैल्यू निकाला मैंने 5, यहाँ b का वैल्यू भी 4 है, ये b 4 के बराबर है, और यहाँ 5 है। तो इसको हल कर लेते हैं, 3 + 4 कितना हो गया 7/5। इस तरह से बनाए थे एग्जाम में, कि हमारा आंसर आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा का। क्लियर है। अगला सवाल देखें जी, अगला सवाल यहाँ पे दे रहा कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैव इक्वल रूट, मतलब समान द्विघात समीकरण, इक्वल रूट मतलब हुआ द्विघात समीकरण। ठीक है, सॉरी इक्वल रूट मतलब ये, मतलब समान है, ये एक के कैसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, के कैसा मान ज्ञात करें जो द्विघात समीकरण जिसके जो जीरो के बराबर है। यहाँ पे कुछ हिंदी, अच्छा इंग्लिश तो समझ में आ रहा ना, इक्वल रूट का मतलब हुआ ना कि इसका मूल समान है। आज देखो इंग्लिश में, हिंदी में छूटा हुआ है, तो आप भी गौर करना, जब हिंदी और इंग्लिश में सवाल हो या कोई भी लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश तो सवाल रहेगा, लेकिन हिंदी के सवाल कुछ अगर अधूरा भी रहे तो इंग्लिश में देख के पूरा कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर हिंदी में सवाल में कहीं पे मिस्टेक है और इंग्लिश में सही है तो इंग्लिश वाला सवाल को माना जाएगा। ये जो सवाल है, अगर मान लें कि यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ पे प्लस है, ध्यान समझो, अगर हिंदी वाला सवाल में यहाँ पे माइनस रहता, ठीक है, प्लस का, और ये प्लस ही रहता, तो आप ना इसको मान के बनाना, इसको मान के, चूँकि बोर्ड जो है इसको मानेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि मूल समान है, कि मूल समान है, इस लिखाने के लिए समान है, तो मूल समान के जानते हैं ना। द्विघात समीकरण देखो क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 = 0। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, a का वैल्यू कितना है 2 है, a 2 के बराबर है, और b जो है
वो के बराबर है और सी जो है वो 3 के बराबर है। यहाँ पे ये ए है, ये बी है, सी है। चूंकि मूल समान है ना, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के बराबर है। मूल समान तो ये होता है ना जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, ठीक है। इक्वल रूट बोल रहा है, इक्वल रूट मतलब मूल समान है। अब देखो बी का वैल्यू कितना है, के है तो के का स्क्वायर कर दिए, है ना के। 4 ए का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 यहाँ पे लिख दिया। और सी का वैल्यू कितना है, 3 है। चलिए हो गया, तो के का स्क्वायर हो गया जी माइनस 4 दूना 8 8 या 24 बराबर 0। अब क्या होगा, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अच्छा के तो उधर भेज देंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। 24 को उधर भेज दिया प्लस में, स्क्वायर को भी उधर भेज दिया, एक ही बार में दोनों कम कर दिए। अब 24 का वर्गमूल निकालते हैं, देखो 12 दूना 24 होता है। अच्छा 24 को तोड़िए तो 12 दूना 24, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 दूना 2 6 12, 12 3 दूना 6 ऐसे टूटेगा, है ना। इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूट में टूटेगा, ओके। प्लस माइनस यहाँ पे तो 2 तो निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3 दूना 6 बचेगा प्लस माइनस में। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, +2√6 और -2√6, यही तो आएगा, है ना। के का मान निकालने के लिए, यही तो बोल रहा मूल समान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। तो बी स्क्वायर के यहाँ पे के स्क्वायर दिया -4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, 4 दूना 8 8 24 कर दिया। 24 को उधर भेजा तो प्लस में बन गया, है ना, +24 आ गया। और इसको जब हल किया तो चूंकि इधर जाने के बाद प्लस माइनस बन जाता है। और 24 का वर्गमूल आप चाहो तो निकालो, लेकिन तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 2 निकल के बाहर, 3 दूना 6, तो 2√6 प्लस में 2√6 माइनस में आ जाएगा हमारा आंसर। के का वैल्यू ये आ गया, ओके। उम्मीद है कि इस तरह से आप लोग बनाए होंगे इम्तिहान में। तो खैर अगर नहीं बना तो अभी से सीख लीजिए, अभी फाइनल एग्जाम बाकी है, ठीक है। ओके चलो अगला सवाल। ये सवाल दिया हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ 1 -2 और 2 -3 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो इजी सा सवाल यहाँ पे है ना, कोई भारी सा सवाल तो है नहीं। चलिए इसको बना लेते हैं, है ना। इसको आप चाहो तो फिगर भी बना सकते हैं यहाँ पे, त्रिभुज का शीर्ष दे रहा तो आप चाहो तो फिगर भी यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दिया हुआ 1 -2 और 2 3 दिया हुआ है और -3 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि त्रिभुज ABC में A बराबर क्या है 1 - 2, इसको मैं मानता हूँ x1 और y1, ठीक है। B बराबर क्या दिया हुआ है 2 और 3, एक सीक्वेंस से अरेंज करना है, जैसे ये ABC इस तरह से, ठीक है। इसको x2 और y2 कर लिया। C बराबर क्या दिया हुआ है -3 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसको x3 और y3 मानना है, ठीक है। अब जब इतना जान गए तो आप तो जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला जानते हैं 1/2 इंटू 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, देख रहे हैं ना। फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। इस तरह से याद करने का ये तरीका था हमारा। अब देखिए x1 कितना है हमारा, x1 हमारा 1 है, 1 हो गया। y2 कितना है जी, y2 3 है, 3 लिख दिया मैंने। y3 कितना है, y3 हमारा है 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। प्लस x2 कितना है जी, तो x2 है हमारा 2 है। y3 कितना है 2 है और y1 कितना है 1 है। y1 कितना है सॉरी -2 है, y1 कितना है -2 है, तो माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2 गया, ठीक है। x3 कितना है -3, तो हम इसको माइनस लिखें तो माइनस प्लस क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा। चूंकि x3 बोल रहा है -3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पहले से माइनस कर दिया, ठीक है। y1 कितना दिया 1 और y2 कितना दिया 3 दिया हुआ है। बस इतना ही करना है, इसको ध्यान से बैठाना है, ओके। 1/2 हो गया, इसको तो 1 है यहाँ पे ना, 2 एकम 1 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 ही बचेगा। चलिए यहाँ पे 2 2 जुड़ जाएगा तो क्या होगा 4 बचेगा, माइनस है और ये घटा के क्या बनेगा -2 बन जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 1 प्लस 4 दूना 8
और माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। देखिए कितना आ रहा 1/2 गुना 8 6 14 1 15, यानी कि 15/2 इकाई। ये क्या हो गया वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल आता है वर्ग इकाई में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फिर हमारा ये। ओके देखो तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था जी, x2 और y1 लिखने में मिस्टेक हो गया। x3 कितना है, x3 यहाँ पे 2 है ना, x3 हमारा है -3, तो माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 3। और y1 कितना है, देखो y1 हमारा -2 है, तो यही मैं लिखने भूल गया था। और y2 कितना है -3 है ना, 3 है तो माइनस यहाँ पे तो रहेगा। चलो सब कुछ बना हुआ था यहाँ पे। और ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू जोड़िएगा कितना आएगा 8 9 8 1 9 9 15 9 9 5 14 24 हो जाएगा। तो 12 दूना 24, यानी कितना गया 12 वर्ग इकाई, आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आंसर क्या होगा 12 वर्ग इकाई हो जाएगा। ओके चलो ये देखो सवाल दिया हुआ आपका। ओके आप देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था हल करने में। चलो ये देखो आपका दिया हुआ है tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री इक्वल टू 1। हमारा ये सोल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे LHS यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, LHS दिया हुआ। अब इसको हमको सोल्व करना है, LHS इसको बनाएंगे तो हमारा RHS 1 आना चाहिए। तो 90 किसको किसको जोड़ने पे आ रहा है, देखो इन दोनों जोड़ने पे 90 आ रहा और 38 और 52 जोड़ने पे, तो हम इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं। tan 50 इंटू tan 40 और फिर tan 38 इंटू tan 52। ओके अब किसी एक को चेंज करेंगे, tan में से इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो हम चेंज करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं tan को 90 - 40, क्योंकि 90 में से 40 घटेगा तो 50 आएगा। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, तो इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा, किसी एक को भी चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा वो तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये गुना है, गुना यहाँ पे tan, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 - 52, क्योंकि 90 में से 52 घटेगा तो 38 ही बचेगा, और यहाँ पे tan 52 लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। ओके, और यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ, थीटा बोले तो 40 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे tan 90 - थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा, cot यहाँ पे 52 डिग्री इंटू tan थीटा, tan भी यहाँ पे 52 डिग्री, तो cot थीटा इंटू tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है, और cot थीटा इंटू tan थीटा, ये भी थीटा का मान बराबर होना चाहिए, बस थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे लेकिन दोनों तब बराबर होना चाहिए, तो 1 आ गया। ये हमारा हो गया RHS जो है वो प्रूव्ड हो गया, है ना, RHS जो है वो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं। ओके अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ है 18/7 मीटर, तो उसका व्यास निकालता। बहुत इजी सवाल है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रीजन इज 18/7 मीटर देन फाइंड इट्स डायमीटर। चलिए तो इसको हल करते हैं, इजी से हल हो जाएगा। क्या दिया हुआ है अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, और निकालना क्या आपको व्यास निकालना, व्यास मतलब d निकालना है, और d किसके बराबर होता है 2r के बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो r का वैल्यू पता चलेगा तभी तो हम इसको 2 से गुना करेंगे तो d निकलेगा, तो r का वैल्यू हमको इसी से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना दिया हुआ है 18/7 दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं आप, अर्धवृत्त का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का परिमाप का। देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त जो गोल होता है इसका परिमाप बोले तो पूरा साइड वाला पूरा एरिया परिमाप, तो परिमाप 2πr होता है वृत्त का, होता है ना। जब इसको आधा कर देंगे तो 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो 2 कट गया तो क्या गया πr। लेकिन अभी नहीं, जब हम शुरू में वृत्त को पूरा ऐसे जोड़ रहे थे, देखो मेरा जहाँ पेन चल रहा है देखो पूरा ऐसे जोड़ रहे थे, ठीक है। जब इसको आधा किए तो मेरा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना। तो अब हम जो जोड़ रहे थे सिर्फ ये साइड जोड़ रहे थे, ये वाला थोड़ी ना जोड़ रहे थे जो बीच में, लेकिन बीच जब अर्धवृत्त बनाएंगे तो हमको ये तो देना पड़ेगा। अगर हम आप ऐसे बोलेगे अर्धवृत्त तो मानेगा कोई, नहीं मानेगा जब तक आप इसको ये नहीं दीजिएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में भी व्यास होता है ना, अर्धवृत्त में तो व्यास रहेगा तो ये देना पड़ेगा। तो ये जब दीजिएगा तो ये बढ़ नहीं गया है, 2 एक r इधर है, एक r यहाँ पे, 2r क्या हो गया बढ़ गया है, तो यहाँ पे क्या r कॉमन हो जाएगा π + 2, यही होता है अर्धवृत्त का परिमाप, है ना।
r इंटू पाई प्लस 2 और यहाँ पे 18/7 दिया हुआ है। चलो जी, तो r पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 दिया हुआ है और 18/7 दिया हुआ है। चलिए तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे तो भिन्न का जोड़ वगैरह करना पड़ेगा। चलो इसको ऐसे रहने तो पहले 22 प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा, 18/7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये जोड़िए तो 8 4 2 6 36 हो जाएगा, 36/7 यहाँ पे 18/7। तो आप जब भी ऐसा सवाल आता है ना तो या तो क्रॉस गुना करो या तो नीचे नीचे इसको काट सकते हो, क्योंकि ये बराबर है। अगर आपको देखे 36/7 गुना में 18/7 तो इसको आप नहीं काट सकते नीचे नीचे, क्योंकि ये गुना है, गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पे बराबर का मतलब भाग है, तो ये आप ऐसे काट सकते हैं और 18 दूना 36 भी कर सकते हो। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर 2 बचा है तो 2r हो गया। 2r यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 तो बचेगा ना, कुछ ना कुछ तो 1 ही बचेगा, जाहिर सी बात है। तो 2r बराबर 1 बचा, तो r बराबर कितना गया 1/2 आ गया। अब हमको निकालना चाहिए क्या, d निकालना, डायमीटर निकालना। तो d निकालना तो क्या करेंगे 2r कर देंगे, गुना कर देंगे और r का वैल्यू 1/2 आ गया। 1 कैंसिल, कितना गया 1 मीटर। यही नहीं बोल रहा ना। तो आपको याद रखना कि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2, इसको भिन्न को जोड़ कर दीजिएगा, 36/7 आ जाएगा। इसको काटा पीटी करो, 7 7 कट गया, 18 दूना 36। तो 2r यहाँ पे चूंकि 2 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो r बराबर 1/2 हो गया, है ना। अब d का वैल्यू निकालना, 2r तो होता है ना, d का वैल्यू 2r। अब 2 को यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, 2 2 कट गया, 1 हमारा आ गया। तो जब त्रिज्या जब आधा है तो व्यास उसका दुगुना ही रहेगा, दुगुना करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें क्या आपका वैल्यू पुट करना है ना, हल करने के लिए बोल रहा है। 17 18 19 तक सवाल पढ़ लेते हैं, 22 का हम लोग पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। cot 45 का, तो चलो पहले उतार लेते हैं। cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ओके, माइनस है cot स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम इसका वैल्यू, अब देखो tan 45 का जो वैल्यू होता है cot 45 का वही वैल्यू होता है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। तो tan 45 का 1 तो cot 45 का 1, क्योंकि tan 45 का 1 जो होता है ना वो उल्टा होता है cot 45 का, तो इसके 1 के नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है, तो इसको उलटेगा तो 1 के बराबर आएगा, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, सेक 60। अब आपको सेक 60 का वैल्यू याद नहीं आ रहा, तो cos 60 का वैल्यू याद है जी, बोलेंगे यस सर cos 60 डिग्री का मुझे वैल्यू याद है 1/2 होता है ना। तो इसको उल्टा कर दिया, तो 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो कितना गया 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, cot 30, देखो cot 30 cot tan का उल्टा होता है, tan 30 का वैल्यू याद है, बोलेंगे यस सर याद है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। इसको उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता ना, √3 ही रहेगा यहाँ पे, तो √3 यहाँ पे लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। चलिए कौशिक देखो आया, कौशिक जो है साइन का उल्टा होता है, साइन। साइन 30 का वैल्यू आपको याद है, बोलेंगे यस सर याद है 1/2 होता है, साइन 30 का 1/2। उल्टा करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, 2 का स्क्वायर, बस इतना ही तो करना है। 1 प्लस 2 दूना 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है और 2 दूना 4। अच्छा ये माइनस में है, देखो ये गलती है। तो अब देखो 4 4 8 1 9 हो गया, 9 - 3 कितना गया, यहाँ पे आ गया 6, हो गया आंसर। इसे कुछ करना नहीं था, सिर्फ वैल्यू पुट करना। cot 45, tan 45 का उल्टा cot 45, सेक है तो cos 60 है होता ना 1/2, इसको उलट देते हो 2 हो जाएगा। और tan 30 तो cot 30 का 1/√3 होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर जाएगा। और cosec 30 तो sin 30 का उल्टा होता है cosec, साइन का उल्टा, तो sin 30 1/2 होता है, उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बाकी इसको हल कर देगा, यहाँ पे 4 4 8 1 9 - 3, हमारा आंसर क्या आ गया 6 आ गया। चलो फिर देखो ये सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AC बराबर BC इसमें दिया, मतलब समद्विबाहु है ना जो AC और BC के बराबर होता है। तो AB² बराबर 2AC² के बराबर है ये। ओके, तो हमको ये दिया है, ये यदि इतना बराबर दे दिया है तो सिद्ध क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज हमको ये जो सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखो जब भी स्क्वायर दे दिया जाए सिद्ध करने के लिए, कि यदि दिया हुआ यहाँ पे है तो सिद्ध करने की समकोण त्रिभुज है, तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पाइथागोरस नियम का अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला दिया हुआ है। अब बोला चूंकि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC एक जो है क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, क्योंकि ABC एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु में 2 भुजा तो बराबर होती है,
है ना, दो भुजा बराबर होती है। जो बोल रहा है यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, और एक आपको हिंट दिया हो कि ये देखो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि दूसरा भुजा है। तो अब कोई त्रिभुज हम बना लेते हैं, चलो हम ऐसे ही समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या दे रहा है हमको, यहाँ पे दे रहा है ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर जो है 2ac स्क्वायर के बराबर, यानी कि ac सी 2 बार होना चाहिए, है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे a मानते हैं, इधर b मानते हैं, इधर c मानते हैं। अब देखो आ रहा है इसके हिसाब से हमारा AC और BC आ रहा है। अभी हम समकोण बनाए हैं, लेकिन हम समकोण नहीं जानते कि रियल में ये समकोण है, ठीक है, अब हमको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो AC जो है वो BC के बराबर है, इसके अनुसार AC BC के बराबर है, और ये जो AB की स्क्वायर है ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो आप पाइथागोरस के प्रमेय जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसे सिद्ध होता है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो दिया ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इसका मतलब हमको पहले तो हमको सिद्ध दिखाना पड़ेगा कि पाइथागोरस नियम में जो ए बी स्क्वायर होता है वो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, इस त्रिभुज के अनुसार अगर देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर जो होगा वो AC का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए, तो आप इसको अगर चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, चूँकि 2 है ना, 2 बार है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। 2AC किसके अनुसार, इसके अनुसार ये मिल के हमारा आया। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो क्या ये बराबर होता है, तो देख लेते हैं। AC हमारा तो AC ही है, और BC को मैं क्या लिखूँ, देखो BC AC BC आपस में क्या है, बराबर है, तो हम यहाँ पे BC जगह पे AC भी लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल। तो AB स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2AC स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये दिया हुआ था हमारा, जो कि दिया हुआ था, तो जब ये हम ला दिए हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर सिद्ध हो गया, है ना। क्योंकि क्या होता है त्रिभुज का समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस त्रिभुज क्या बोलता है कि जो विकर्ण होता है उसका स्क्वायर, यानी कि विकर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ये योग के बराबर आ रहा है ना, इसी को मैं इस तरह से लिख दिया हूँ। तो अब लिख सकता हूँ अतः यह समकोण त्रिभुज है। ओके, यही हमको प्रूव करना था, छोटा सा यहाँ पे था। चलिए, ये देखिए सवाल, लास्ट सवाल पढ़ लेते हैं इसको। इसके बाद 20 से 27 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा, उसको भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। एक घनाभ का आयतन ज्ञात करना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो, तो इजी जानते हैं। यहाँ पे घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, यानी कि लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 मीटर, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई क्या दिया हुआ है 0.25 मीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए घनाभ का आयतन, क्योंकि आयतन ही निकालना है ना, तो आयतन क्या फॉर्मूला होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला का तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 24 गुना 0.25 गुना 6, ठीक है। इसको काटेंगे पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, तो 6 छक 36 मीटर क्यूब। चूँकि आयतन निकाले तो 36 मीटर क्यूब लिखेंगे। क्लियर है, आप इसको इस तरह से बनाएंगे। इजी सवाल था यहाँ पे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर लेना था आपको। 25 चौक 100, 6 चौक 24, 6 छक 36, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद का जो सवाल है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा चित्र, और आप भी इस तरह से एग्जाम में बनाए होंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को फिलहाल यहाँ पे लास्ट करते हैं। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और भी कुछ आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो मुझे कमेंट जरूर करना, कुछ समझ में नहीं आया होगा जहाँ पे, तो ओके बाय।